हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो लोग भी यूपीपीएससी या अदर कोई एग्ज़ाम यूपीपीएससी का या यूपीएससी का देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और चलो बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन यानी डीडीटी ईजा। आपको डीडीटी के बारे में बताना है, ये क्या है। बायोकेमिकल पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है या नॉन पोल्यूटेंट है। तो जो डीडीटी होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। यानी ये जो डीडीटी होता है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं, याद रखो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। ट्राइब दिए हैं और स्टेट। यहाँ पे ट्राइब के नाम दिए हैं और स्टेट दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सी ट्राइब किस स्टेट में रहती है और सही बताना है। इसका आंसर ये है कि जो केरिया ट्राइब है वो उड़ीसा में रहने निवासी हैं और पालियन तमिलनाडु के हैं। बाकी कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, या नादी राजस्थान में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है बी है। इस 1 और 4 इसके ऑप्शन बिल्कुल सही मैच करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। यहाँ बायोमास एनर्जी सोर्स के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वुड यानी लकड़ी, न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर, कोल। तो बायोमास जो होता है, बायोमास एनर्जी में लकड़ी हो चाहे गोबर हो या कोयला, ये सारे बायोमास एनर्जी में आते हैं। बट न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो इसमें नहीं आती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ बायोमास एनर्जी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग फॉलोइंग हैज़ ट्रांसलेटर चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुका सप्तति इन पर्शियन एंड गेव इन द टाइटल टूटी नामा। तो आपको बताना है तूती नामा जो है चिंतामणि संस्कृत टेक्स्ट था, उसको किसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में। तो ये हैं ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शसाबी। तो इनका नाम याद रखना। चिंतामणि की जो संस्कृत की रचना है सुका सप्तति, उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया है तूती नामा के नाम से। उनका नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शसाबी, नाम याद रखना। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ एग्जामिन्ड बाई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीएजी होता है वो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो किसके द्वारा एग्जामिन की जाती है। एक कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसका नाम आपको बताना है। तो वो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इसका नाम याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी इन अप्रैल 2022। आपको ये बताना है कि इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वाटर के डेटा बनाने के लिए एक डिजिटल ऐप को बनाया है। वो स्टेट कौन है? कर्नाटका। When the Environment Protection Act for the Protection and Preservation of Environment was passed by Government of India। यहाँ आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो भारत सरकार के द्वारा कब लाया गया था, तो या पास किया गया था, इसको एक्ट बनाया गया तो है 1986। मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेट डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जो सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलती है हमको। बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसा कि हम जब सब जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 16 दिसंबर, ये 16 सितंबर, याद रखना।
यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, आपको मिलान करना है कि इस जो शेड्यूल हैं उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसे कि ये पॉलिटी से लिया गया है, तो थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, तो थर्ड शेड्यूल में आता है फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। सेवेंथ शेड्यूल में क्या आता है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट। और सेवेंथ शेड्यूल में क्या आता है, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन। ये लैंग्वेज आते हैं सेवेंथ में, तो याद रखना। यहाँ फिर दो लिस्ट दी गई हैं, आपको मिलान करना है कि पर्सन और वो किस से रिलेटेड हैं। MS स्वामीनाथन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका योगदान ग्रीन रेवोल्यूशन से में बहुत रहा है। LK झा, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म उन्होंने किए हैं। वर्गीस कुरियन, जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनका नाम फेमस है, वर्गीस कुरियन। मोरारजी देसाई, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सका विक्ट्री इज सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। वेट ऑफ दिस कॉइन यूज टू बी अबाउट 33 ग्राम्स। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो शकों के ऊपर विक्ट्री का सबसे पुख्ता प्रमाण जो है वो इनके जो चांदी के सिक्के थे उनसे मिलता है, और इन सिक्कों का जो वजन था 33 ग्राम था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है उसके बारे में आपको बताना है, तो वो है ग्रेफाइट। लिस्ट दी गई हैं, वाटरफॉल हैं, और बताना है कि वो किस स्टेट में को बिलोंग करते हैं। जैसे दूध सागर है, तो दूध सागर जो वाटरफॉल है वो गोवा में है। बरकाना वाटरफॉल जो है वो कर्नाटका में है। खानदार वाटरफॉल जो है वो उड़ीसा में है। पलानी वाटरफॉल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना। टी माल्थus propound वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज कॉल्ड माल्थुसियन थ्योरी विच इज। आपको बताना है कि जो माल्थुसियन थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो ये है पॉपुलेशन से रिलेटेड। बैक्सीलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस। जो ये इन्फ्लुएंजा है ये क्या करता है, ये निमोनिया करता है, तो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आर्गन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन सारे जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। लिस्ट दी हैं ऑफिसर और उनकी ड्यूटी के बारे में। तो तलार का मुख्य काम क्या था, वो था गार्ड ऑफ ओक ट्री। पटकोला का मुख्य काम था ऑफिसर ऑफ केसेस ऑफ डकैती। शाह सदीपति का जो मुख्य काम था ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड, मतलब रात में गार्ड गार्ड का रोल परफॉर्म करना। और बालादीप का मुख्य काम था गांव में से टैक्स को वसूलना। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज़ इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन से रिलीजन के लोग हैं जो शहरों में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, तो वो हैं क्रिश्चियन। आपको बताना है कि जल जीवन मिशन स्कीम जो है वो किस फाइनेंशियल ईयर में बजट में लाई गई थी, तो वो है 2021-22। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। आपको बताना है कि इसमें से दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है या जो पोल्यूटेंट नहीं है, तो वो है वूल। प्लास्टिक भी पोल्यूशन है, एल्युमिनियम भी, और ग्लास की बोतल भी पोल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। आपको बताना है कि अशोक ग्रेट अशोका की कौन सी रॉक एडिक्ट हैं जिसके बारे में रिलीजियस सिंथेसिस मतलब धर्मों में सद्भाव के बारे में बात की गई है, तो वो है रॉक एडिक्ट सेकेंड, तो याद रखना। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन UPSC एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप सारे लोग वीडियो को
पूरा वीडियो देखें और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें या देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।